हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ वाइल। ये नोट सेट और हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वाइल से रिलेटेड। आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डील करेंगे। और हम सबसे पहले जिस वाइल का स्टार्ट कर रहे हैं वाइल से स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है पर्पल वाइल। जो पर्पल कलर की वाइल होती है उसका यूज क्या होता है, तो कौन कौन से सैंपल इससे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वाइल यूज़ की जाती है हॉस्पिटल में वो हमारी पर्पल वाइल ही होती है। कौन सी वाइल होती है? पर्पल वाइल होती है। अच्छा, इसमें एडिटिव जो सबस्टांस होता है, एडिटिव सबस्टांस जो इसमें ऐड होता है, उस सबस्टांस का नाम बता दीजिए मुझे, क्या होगा? इसमें सबस्टांस ऐड होता है उसका नाम है EDTA। क्या होता है इसके अंदर? EDTA होता है। EDTA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इथाइलिन इथाइलिन डाइएमाइन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट एसिड। इसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं EDTA के नाम से जानते हैं। और EDTA की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट एसिड होता है। ये क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट होते हैं जो हमारे सैंपल को जो हम ले रहे हैं उसको क्या होने से बचाते हैं, उसको क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। एंटी कोगुलेंट होते हैं। जो हमारी पर्पल कलर की वायल है उसका पर्पज क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली वायल का नाम ही क्या है? पर्पल कलर की वायल है। आपको हमेशा देखने को मिलेगी जब भी सैंपल लेते हैं तो इस वायल का यूज करते हैं। अच्छा, का पर्पज क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पर्पज ऑफ, पर्पज की बात करें इस वायल का, तो बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं। पहला जो यूज करेंगे हम इसका, उसका नाम हो जाएगा CBC। इसमें यूज करते हैं, CBC में यूज करते हैं। दूसरा हम इसको यूज करते हैं HB1C। HB1C में यूज करते हैं। CBC में करेंगे, HB1C में करेंगे। HB1C क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। 3 मंथ की शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन HB1C का टेस्ट करते हैं। और जो HB1C होता है ये 3 मंथ की आइडेंटिफिकेशन देता है। हमें क्या करता है? 3 मंथ का ब्लड ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो पहला यूज हो गया CBC में, हीमोग्लोबिन 1C के टेस्ट के लिए यूज करेंगे। और कहाँ पर यूज करेंगे बता दीजिए आप? पर्पल कलर की वाइल का यूज कहाँ पर होता है? तो दूसरा आप बता सकते हो इसका यूज ESR में भी होता है। किस में होता है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यूज ESR में भी करते हैं। ESR में भी यूज करते हैं। देखो, यदि दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, पर्पल वाइल आ जाती है और ब्लैक वाइल आ जाती है, तो पर्टिकुलरली जो हम ESR के लिए जिस वाइल का यूज करते हैं उसका नाम है ब्लैक वाइल। कौन सी वाइल का यूज करते हैं? ब्लैक वाइल का यूज करते हैं। लेकिन अगर ब्लैक वाइल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर चल जाएगा कौन सी वाइल? पर्पल कलर की वाइल। तो 3 इंपॉर्टेंट सैंपल है जो किससे लेते हैं हम? पर्पल वाइल से लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? CBC। सेकंड क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन 1C हो जाएगा। हीमोग्लोबिन A1C, हीमोग्लोबिन A1C होता है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? ESR हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी? ESR हो जाएगा। इसके अलावा क्या किसमें यूज करते हैं? इसके अलावा पैराथायराइड, जो पैराथायराइड के जितने भी सैंपल होते हैं, पैराथायराइड के जितने भी सैंपल होंगे। फोर्थ हमारा होता है पैराथायराइड के, पैराथायराइड से रिलेटेड जितने भी सैंपल हैं वो सारे सैंपल भी किस वायल में जाएंगे? वो हमारी पर्पल कलर की वायल में जाएंगे। कौन सी वायल में जाएंगे? पर्पल कलर की वायल में यूज करते हैं। और बता दीजिए और कौन कौन से होंगे? तो ये 4 इंपॉर्टेंट सैंपल हमको याद रखना है, CBC, HbA1c, ESR। और फोर्थ हमारा हो जाता है पैराथायरॉयड सैंपल। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाइल हमारे पास आती है। सेकंड वाइल कौन सी होगी हमारे पास? तो पर्पल कलर की वाइल समझ में आएगा। ये रही पर्पल कलर की वाइल जिसका CBC में हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? CBC प्लस हेमेटोलॉजी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें हम कौन सा यूज करते हैं? पर्पल वाइल यूज करते हैं। दूसरी हमारी जो वाइल आती है वो ब्लू कलर की वाइल आती है। दूसरी हमारी वाइल का नाम क्या हो जाएगा? ब्लू कलर की वाइल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट वाइल है हमारे पास, उस वाइल का नाम बता दीजिए। अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे ब्लू कलर की वाइल होती है, एक ब्लू कलर की वाइल होगी। इस ब्लू कलर की वाइल में एडिटिव सबस्टांस कौन सा होगा बता दीजिए? एडिटिव सबस्टांस ब्लू कलर के वायल में
जो हम एडिटिव सब्सटेंस यूज करते हैं उसका नाम है सोडियम सिट्रेट। क्या है उसका नाम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सोडियम सिट्रेट। तो आप लगा सकते हो क्या यूज करेंगे? सोडियम सिट्रेट का यूज करेंगे। ठीक है, सोडियम सिट्रेट क्या होता है? एडिटिव सब्सटेंस होता है जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अच्छा, ये जो हमारी ब्लू कलर की वाइल जो होती है, इसका पर्पज क्या है? कहाँ कहाँ पर इसको यूज करेंगे? अगर आपसे इसका पर्पज पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जाएगा कि बीटी में यूज करेंगे इसको, सीटी में यूज करेंगे इसको, थर्ड एपीटीटी में यूज किया जाएगा, एपीटीटी में यूज किया जाएगा, थर्ड आईएनआर का रेशो आइडेंटिफाई करना है तो इस वाइल सैंपल में लेंगे, या फिर हिपेरिन, एपीटीटी हो गया, आईएनआर हो गया, पीटी हो गया। प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? हम उस वाइल का यूज करेंगे, ब्लू कलर की वाइल। तो ब्लू कलर की वाइल में कौन कौन से सैंपल के लिए यूज करते हैं? यदि हमें ब्लीडिंग टाइम देखना हो, क्लोटिंग टाइम के लिए, पीटी एपीटीटी के लिए, आईएनआर के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, इसके लिए हम कौन सी वाइल का यूज करते हैं? ब्लू कलर की वाइल का यूज करते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले आता है ब्लीडिंग टाइम। सबसे पहले क्या आता है? ब्लीडिंग टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोटिंग टाइम। हमेशा हमारा क्लोटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लीडिंग होने के बाद क्लोट होने में उससे ज्यादा समय लगता है। तो ब्लीडिंग टाइम, देन क्लोटिंग टाइम आता है। एपीटीटी का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल, एक्टिवेटेड पार्शियल, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन रेशो। और थर्ड हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है क्या? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। थर्ड हमारे पास जो लास्ट आता है प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या कि हमारी ब्लू कलर की जो वाइल है उसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट होता है सर। इसके अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम के लिए, क्लोटिंग टाइम के लिए, एपीटीटी के लिए, आईएनआर के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए, एज वेल एज डी डाइमर के लिए यूज किया जाता है। डी डाइमर के लिए भी यूज करते हैं। डी डाइमर क्या होता है? अगर आपसे पूछो व्हाट इज द डी डाइमर, तो आप क्या बोलोगे? डी डाइमर जो होता है वो थ्रोम्बोस की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। क्या लिए करते हैं? थ्रोम्बोस की जो थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। वो कौन सी वाइल में इसका सैंपल जाएगा? ब्लू कलर की वाइल में इसका सैंपल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या? क्या क्या समझ में आ रहा है कि पीटी, एपीटीटी, आईएनआर और जो हमारा जो डी डाइमर टेस्ट है वो सब किस में करते हैं? ब्लू कलर की वाइल में करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगी कि नॉर्मल एपीटीटी टाइम कितना होता है, तो नॉर्मल एपीटीटी टाइम होता है 20 से 40 सेकंड का। कितना होता है? आप 30 से 40 सेकंड का भी इसको मान सकते हैं। 30 से 40 सेकंड का नॉर्मल एपीटीटी टाइम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही एपीटीटी टाइम कब बढ़ जाता है? जब हिपेरिन चल रहा होता है। कब चल रहा होता है? हिपेरिन का टाइम जब चल रहा होता है। हिपेरिन देते हुए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस पेशेंट को हिपेरिन चलता है उसको क्या आइडेंटिफाई करना होता है? जिस पेशेंट को हिपेरिन चल रहा होता है उसको हम एपीटीटी को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं। और हिपेरिन देते हुए उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? मोर देन 60 के आसपास हो जाती है, मोर देन 60 सेकेंड हो जाती है। अगर आपसे पूछे आईएनआर रेशो कब देखा जाता है? आईएनआर और पीटी रेशो देखा जाता है जिस पेशेंट को क्या चल रहा हो? जिस पेशेंट को वारफेरिन चल रही हो, जिस पेशेंट को वारफेरिन ड्रग चल रही हो, उसको दो इंपॉर्टेंट डाटा देखे जाते हैं। और कौन कौन सा देखा जाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर देखा जाता है। आपसे पूछे नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, तो आपका आंसर जाएगा सर 10 से 13.5 सेकंड होता है। कितना होता है? 10 से 13.5 सेकंड नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। अगर आपसे पूछे आईएनआर कितना होता है, तो आप बोलोगे 0.8 से 1.2 आईएनआर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जिस पेशेंट को वारफेरिन चल रही है उसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे? दोनों ऑप्शन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी है और वारफेरिन भी है, तो आपका आंसर जाएगा सर उस वाली कंडीशन में हम आईएनआर देखेंगे। क्या देखेंगे? आईएनआर भी है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी है। तो वारफेरिन की ड्रग के लिए सबसे बेस्ट आंसर जाएगा आईएनआर रेशियो देखा जाता है। आईएनआर नॉर्मली कितना होता है? 0.8 से कितना होगा? 2 से 0.8 से
कितना हो जाएगा, 0.8 से 1.2 सेकंड होता है। लेकिन जिस पेशेंट को वारफेरिन चल रही होती है, इसका टाइम बढ़ जाता है INR का, और हो जाता है 1 से 2 सेकंड, सॉरी 2 से 3 सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 से 3 सेकंड हो जाता है क्या, INR। यहाँ तक की बात समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आई होगी आपको। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ जाता है जिस पेशेंट को क्या चल रहा होता है, जिस पेशेंट को PT चल रहा होता है। कितना हो जाएगा, 20 से 30 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 से 30 सेकंड हो जाएगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि ब्लू कलर की जो वाइल है वो कौन कौन से सैंपल के लिए यूज होती है, BT, CT, APTT, INR, PT और D डाइमर के लिए यूज होती है। फिर मैंने आपको एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन का टाइम बताया, कितना होता है, 30 से 40 सेकंड का होता है। सर जैसे इसको हिपेरिन चलता है, APTT का जो वैल्यू बढ़ जाती है और 60 से ऊपर हो जाता है। ठीक है, वैसे हम INR की बात करते हैं तो INR का नॉर्मल अमाउंट 0.8 से 1.2 होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, वारफेरिन स्टार्ट करते हैं, इसका अमाउंट बढ़ जाता है, 2 से 3 सेकंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड कलर की वाइल आती है हमारे पास। थर्ड कलर की वाइल आएगी हमारे पास, उसका नाम है येलो कलर की वाइल। कौन सी वाइल यूज करेंगे हम, थर्ड हमारे पास क्या आती है वाइल, उसका नाम है येलो कलर की वाइल आएगी। येलो कलर की वाइल होती है। देखो वाइल का जो टॉप बॉर्डर होता है, इस टाइप से टॉप बॉर्डर होता है वाइल का, और नीचे यहाँ पर क्या होता है, कुछ एडिटिव सबस्टांस होते हैं, कुछ एडिटिव सबस्टांस होते हैं जिसको क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। ये जो वाइल है येलो कलर की वाइल होती है। इस येलो कलर की वाइल में एडिटिव सबस्टांस क्या होगा, एडिटिव सबस्टांस क्या होगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, इसमें जेल प्रेजेंट होती है। क्या होता है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो जेल प्रेजेंट होती है। येलो कलर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एक जेल प्रेजेंट होती है जो इसको हार्ड बनाती है। येलो कलर की वाइल में एक जेल प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, येलो कलर की वाइल को किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम बता दीजिए। इसको सीरम सेपरेट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं येलो कलर की वाइल को, तो येलो कलर की वाइल को जानते हैं हम सीरम सेपरेट यूनिट के नाम, ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। सीरम सेपरेट ट्यूब के नाम से किसको जाना जाता है, येलो कलर की वाइल को जाना जाता है। अच्छा, इसका पर्पज क्या हो जाएगा, इसका पर्पज क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि येलो कलर के वाइल का पर्पज क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इसको RFT में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, RFT के सैंपल में, क्योंकि इसमें जितने भी सीरम सैंपल है वो सब उसके आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी वाइल का यूज करते हैं, येलो कलर की वाइल का यूज करते हैं। उसमें पहला आता है रीनल फंक्शन टेस्ट। पहला क्या था, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया। रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए करोगे आप, आपको कौन से टेस्ट करवाना है, RFT करवाना है। आपको कौन सा टेस्ट करवाना है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, LFT करवाना है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो देखो, जिसको भी किडनी में दिक्कत होती है, क्रिएटिनिन का लेवल है, किसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या करवाएंगे, RFT करवाएंगे। किसी पेशेंट को लीवर से दिक्कत है, लीवर से रिलेटेड टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, LFT। उसके लिए किस सैंपल, कौन सी वाइल में सैंपल जाएगा, तो येलो कलर की वाइल में सैंपल जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी यहाँ पर, या लिपिड प्रोफाइल के लिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए भी हम कौन सी वाइल का यूज करते हैं, येलो कलर की वाइल का यूज करते हैं। इसके अंदर LFT, इसके अंदर आप क्या करोगे, HDL कराया जाता है, HDL, LDL और VLDL का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कौन से सैंपल में जाएगा, किस वाइल में सैंपल जाएगा, तो येलो कलर की वाइल में सैंपल जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या। और किस में करेगा, यूरिया का, अगर आपको यूरिया चेक करवाना है किसी पेशेंट का, नॉर्मली यूरिया चेक करवाना है, तो भी आप किस में जाएगा, उसका सैंपल येलो कलर की वाइल में जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल आइडेंटिफाई करना है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका लेवल आइडेंटिफाई करना है, तो भी सैंपल किस में जाएगा, येलो कलर की वाइल में जाएगा। किस में जाएगा, येलो कलर की वाइल में जाएगा। अगर आपसे पूछे नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, तो आप सबको पता है, यूनिवर्सल बात है, 135 से 145 होता है, 135 से 145 मिलीक्वेंट पर लीटर। ठीक है, पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 से 5.1 मिलीक्वेंट पर लीटर। अगर आपसे मैग्नीशियम का लेवल पूछ ले तो आप बता दोगे सर 1.2 से 2 मिलीक्वेंट पर लीटर।
ठीक है। तो ये नॉर्मल डाटा से जो याद होना चाहिए, यूरिया लेवल कितना होता है बता दो, 20 से 30 mg/dl, इतना ही होता है यूरिया का अमाउंट। ये नॉर्मली वैल्यूज है। और इन सबके लिए किस वायल में सैंपल जाएगा, इन सबके लिए येलो कलर की वायल में सैंपल जाएगा। किस किस के लिए जाएगा, आरएफटी के लिए, एलएफटी के लिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए, यूरिया के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके अंदर सीरम सेपरेट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, किसको जानते हैं, येलो कलर के वायल को जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमर जेल होती है। इसके अंदर कौन सी जेल भरी होती है, तो पॉलीमर जेल होती है, जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसके बॉटम के जस्ट, ये तो गया इसका टॉप, इसका हो गया बॉटम। यहाँ पर एक जेल भरी होती है, इसको बोलते हैं पॉलीमर जेल। कौन सी जेल होती है, पॉलीमर जेल होती है, जो क्या करती है सर, ये हमारे सीरम को सेपरेट करती है, सीरम को सेपरेट करती है फ्रॉम सेल। कहाँ से, सेल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉलीमर जेल का क्या काम होता है। तो पॉलीमर जेल का क्या काम होगा कि हमारे सीरम को सेपरेट करेगी, कहाँ से, सेल से, फ्रॉम सेल से ये क्या करती है, सेपरेट करती है पॉलीमर जेल। तो येलो कलर के वाइल के बारे में समझ में आ गया। आपसे पूछे येलो कलर के वाइल को किस नाम से जानते, तो आप बोलोगे सर इसको सीरम सेपरेट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, कि सीरम को सेपरेट किया जाता है कहाँ से, सेल से। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट इसके द्वारा किए जाते हैं, तो आरएफटी किया जाता है, एलएफटी किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, यूरिया करा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी येलो कलर की वाइल का यूज करते हैं। आगे इसके बाद हम थर्ड वाइल का यूज कर ले। फोर्थ वाइल हमारे पास आती है, कौन सी वाइल आ जाएगी बताओ। अब हम करते थे रेड वाइल, किस वाइल का यूज कर लेते हैं, रेड वाइल का यूज कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाइल का, रेड कलर की वाइल का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, बता दीजिए मुझे आप। रेड कलर की वाइल का यूज कहाँ पर करोगे, रेड कलर की वाइल जो होती है, सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडिटिव सब्सटेंस की बात करें, एडिटिव सब्सटेंस की बात करें हम, तो इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता, एडिक्शन नहीं होता, कोई एडिटिव सब्सटेंस नहीं होता, प्लेन वाइल होती है। अगर आपसे पूछे प्लेन वाइल कौन सी होती है, तो आप बोलोगे जो प्लेन वाइल है, प्लेन वाइल के नाम से किसको जाना जाता है, तो प्लेन वाइल के नाम से जाना जाएगा हमारी रेड कलर के वाइल को। अच्छा, इसका क्या पर्पज होता है, इसका पर्पज अगर आपसे पूछ ले, व्हाट इज द पर्पज, इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज किया जाएगा, किस में यूज किया जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, किसका, रेड कलर की वाइल का। अगर आपको इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो कौन सी वाइल का यूज करोगे, रेड कलर के वाइल का यूज करते हो। और किस किस में यूज करके, HIV का कोई पेशेंट है, कौन सा, HIV का पेशेंट है, यदि HIV का पेशेंट है तो उसका सैंपल किस में जाएगा, तो उसका सैंपल जाएगा रेड कलर के वाइल में। किस में जाएगा, रेड कलर के वाइल में उसका सैंपल जाएगा। कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B का पेशेंट है या हेपेटाइटिस C है, तो उन सबका सैंपल भी किस में जाएगा, तो उन सबका सैंपल भी हमारे रेड कलर के वाइल में जाएगा। और रेड कलर की वाइल का यूज कहाँ कर सकते हैं सर, रेड कलर की वाइल का यूज हम क्रॉस मैचिंग में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, क्रॉस मैचिंग में कर सकते हैं। और क्रॉस मैचिंग में हम किस वाइल का यूज कर सकते हैं, रेड कलर की वाइल का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लेबोरेटरीज होते हैं वहाँ पर रेड कलर की वाइल होती है। तो ग्रुप टेस्ट ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करना हो या क्रॉस मैचिंग करना हो, उसके लिए कौन सी वाइल का यूज करते हैं, रेड कलर की वाइल का यूज करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मैचिंग करना हो या फिर ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना हो, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, इन सब के लिए हम कौन सा वाइल का यूज करते हैं, रेड कलर की वाइल का यूज करते हैं। किस टाइप की वाइल है, प्लेन वाइल है, किस टाइप की वाइल है, प्लेन वाइल है। इसमें किसी प्रकार का एडिटिव सब्सटेंस नहीं होता है। यहाँ तक की बात समझ में आएगी, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बात करते हैं अगली नेक्स्ट वाइल की। कौन सी वाइल बच रही है हमारी, येलो होगी है, पर्पल होगी है, ठीक है, ग्रे कलर की वाइल हमारी बच रही है। और कौन सी वाइल बच रही है, अच्छा ग्रे कलर की वाइल बच रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाइल जो होती है ग्रे कलर की वाइल होती है। कौन सी वाइल है, ये ग्रे कलर की वाइल होती है। इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, अगर आपसे पूछे ग्रे कलर की वाइल
ग्रे जो वाइल होती है इसमें एडिटिव सबस्टांस क्या होगा, इसमें एडिटिव सबस्टांस क्या होगा, तो इसके अंदर आपका आंसर जाएगा सोडियम फ्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर होता है, सोडियम फ्लोराइड होगा। जो क्या काम करता है सोडियम फ्लोराइड, ये हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, टू प्रिवेंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोडियम फ्लोराइड जो होता है एडिटिव सबस्टांस होता है किसके अंदर, ग्रे कलर के वाइल के अंदर, जिसका काम होता है हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से बचाना, मतलब एंटी ग्लाइकोलाइसिस के जैसे काम करता है, एंटी ग्लाइकोलाइसिस के जैसे काम करेगा, मतलब टू प्रिवेंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इधर देख लीजिए आप कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड होता है किसके अंदर, ग्रे कलर की वाइल के अंदर जो होता है। साथ ही साथ इसमें एक और एडिटिव सबस्टांस होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्जेलेट। क्या होता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है, जो कि एंटीकोगुलेंट के जैसे काम करेगा, एंटीकोगुलेंट के जैसे काम करेगा। ये दोनों के दोनों एडिटिव सबस्टांस पाए जाएंगे, किस वाइल में पाए जाते हैं, ग्रे कलर की वाइल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पर्पज क्या होता है इस वाइल का, अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट सेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, नोट सेट के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रे कलर की वाइल में किस टाइप का एडिटिव सबस्टांस होता है, तो सोडियम फ्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, तो बताना कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से प्रिवेंट करता है। अच्छा, इस वाइल का यूज कब करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम किस वाइल का यूज करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा ग्रे कलर की वाइल का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज और एल्कोहल, और किसके लिए, एल्कोहल के लिए भी आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है उसका सैंपल भी किस वाइल में जाएगा, ग्रे कलर की वाइल में जाएगा। समझ में आया क्या। अब इसके बाद नेक्स्ट वाइल हमारे पास आती है ग्रीन वाइल। कौन सी वाइल आती है, ग्रीन वाइल आती है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है हिपेरिन। अगर आपसे पूछे ग्रे कलर की वाइल के बाद ग्रीन वाइल आएगी हमारी, और ग्रीन वाइल के अंदर अपन बात करें, ग्रीन वाइल इसका एंटीकोगुलेंट होगा, एंटीकोगुलेंट इसके अंदर जो होता है एडिटिव सबस्टांस, उसका नाम है हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन होता है। अच्छा, हम ग्रे कलर के वाइल का यूज कहाँ पर करेंगे, अगर आपसे पूछे ग्रे कलर के वाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो क्या आंसर जाएगा आपका, सॉरी ग्रीन कलर की वाइल का यूज अगर कहाँ पर करते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो आंसर क्या जाएगा, ल्यूकोसाइड फंक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इसका पर्पज, अगर इसका पर्पज देखा जाए, ल्यूकोसाइड फंक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है, ल्यूकोसाइड फंक्शन टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आएगी। ये हमारी नेक्स्ट वाइल होगी, कौन सी वाइल, ग्रीन कलर की वाइल का यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट याद रखना है इनका। तो ब्लू होगी, येलो होगी, ग्रे होगी, पर्पल कलर की वाइल होगी हमारी। हमारे पास आता है पिंक वाइल। कौन सी वाइल आती है, पिंक आती है। पिंक वाइल का कहाँ पर यूज किया जाएगा, पिंक वाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हॉस्पिटल के अंदर कौन सी रेड कलर की वाइल प्रेजेंट नहीं है, सॉरी पिंक कलर की वाइल प्रेजेंट नहीं है, तो हम रेड कलर की वाइल का यूज करते हैं क्रॉस मैचिंग के लिए, रिंग के लिए। लेकिन अगर हमारी पिंक वाइल प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी पे हमारी कौन सी वाइल जाती है, पिंक वाइल जाती है। पिंक वाइल के अंदर जो एडिटिव सबस्टांस होगा वो कौन सा होगा, तो इसके अंदर EDTA होता है। क्या होता है, EDTA सबस्टांस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एंटीकोगुलेंट के जैसे काम करेगा, जिसकी फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दी। क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। बात समझ में आ रही क्या। पिंक कलर का पर्पज क्या होगा, अगर आपसे पर्पज पूछे फाइल का तो आपका आंसर जाएगा सर इसके क्रॉस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, क्रॉस मैचिंग के लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस वाइल का यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हमारे 7-8 वाइल थी जो हमने पढ़ ली। पिंक हमने पढ़ ली, ठीक है,
येलो हमने पढ़ी, ग्रीन हमने पढ़ी, रेड हमने पढ़ ली। जितनी भी इंपॉर्टेंट कलर की वाइल थी वो सारा हमने डील कर लिया है। एक बार रीड करेंगे शुरू से। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ द वाइल हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमारी जो वाइल का नाम आता है उसका नाम है पर्पल कलर की वाइल, इसे लेवेंडर वाइल के नाम से भी जानते हैं। ये पर्पल कलर की वाइल में जो एडिटिव सबस्टांस होता है EDTA होता है, जिसको बोलते हैं डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। कहाँ कहाँ इसका पर्पज होता है इस वाइल का, तो CBC हमें करवाना है, HB1C करवाना है, HbA1c टेस्ट हमें करवाना है, मतलब किसी ब्लड ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने का 3 मंथ तक का डाटा देता है कौन, HbA1c टेस्ट। इसके बाद थर्ड ESR के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछे ब्लैक कलर के वाइल का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, तो ESR के लिए ब्लैक कलर के वाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ब्लैक कलर नहीं है तो क्या जाएगा हमारा, पर्पल कलर की वाइल जाती है। या पैराथायराइड के जितने भी टेस्ट हैं उनका सैंपल भी किस में जाएगा, पर्पल कलर की वाइल में जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद सेकेंड वाइल हमारी आती है ब्लू कलर की वाइल। ब्लू कलर की वाइल में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो सोडियम सिट्रेट होता है, और ये हमारा BT ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, या फिर INR का रेशो आइडेंटिफाई करना हो आपको, या किसी टाइप का अलग देखना हो, PT INR APTT D डाइमर, उन सब के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, उसके लिए हम ब्लू कलर के वाइल का यूज़ करते हैं। नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए आपको APTT की, जो होती है 30 से 40 सेकेंड के आसपास होती है, और आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो वैल्यू का 10 से 13.5 सेकेंड का होता है। ठीक है, ये नॉर्मल डाटा है जो आपको याद होना चाहिए। INR का नॉर्मल वैल्यू याद हो 0.8 से 1.2 होगा, लेकिन जैसे वारफेरिन चलेगा इसका डाटा बढ़ जाएगा और हो जाएगा 2 से 3 सेकेंड। हमेशा PT INR के लिए वारफेरिन का रेशो देखा जाता है, वारफेरिन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, जबकि हमारा APTT के लिए क्या देखते हैं, हिपेरिन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाइल हमारे पास आती है, वो होती है रेड कलर की वाइल। रेड कलर की वाइल कैसी, प्लेन वाइल होती है, जिसका इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन में किया जाएगा। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वाले केस में, HIV की केस में क्रॉस मैचिंग में ब्लड ग्रुप में आइडेंटिफाई कराया जाता है किसका, रेड कलर का। ठीक है, इसके बाद येलो कलर की जो वाइल है इसको हम बोलते हैं सीरम सेपरेट वाइल के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक जेल भरा होता है जो कि हमारे सीरम को सेल से डिफरेंट करता है, और लिपिड प्रोफाइल LFT RFT लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सारे के सारे इससे किए जाएंगे। साथ ही साथ ट्यूमर मार्कर जो है ऑन्कोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी इसी से किया जाता है। इसमें ट्यूमर मार्कर के लिए भी जो सैंपल जाएगा वो किस में जाएगा, हमारे येलो कलर की वाइल में जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सी वाइल देखी, ग्रे कलर की वाइल देखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रे कलर की वाइल में ब्लड ग्लूकोज का सैंपल जाता है। इसमें 2 एडिटिव सब्सटेंस होते हैं, पहले का नाम बता दो, सोडियम फ्लोराइड होता है जो एंटी ग्लाइकोलाइसिस के जैसे काम करेगा, और दूसरा इसमें क्या होता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है जो एंटीकोगुलेंट के जैसे काम करता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वाइल पढ़ी, ग्रीन कलर की वाइल जो हमने पढ़ी वो देखा कि ग्रीन कलर की वाइल का एंटीकोगुलेंट क्या होता है, हिपेरिन होता है, जिसमें हम ल्यूकोसाइटिक फंक्शन टेस्ट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर विटामिन B1 का सैंपल भी जाता है, विटामिन B6 का सैंपल भी जाता है। ठीक है, दूसरा पिंक कलर की जो वाइल है वो क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुप के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। जब हमारा पहला ऑप्शन जाएगा पिंक वाइल, पिंक नहीं ऑप्शन में, तो क्या चल जाएगा हमारा, रेड कलर की चल जाएगी। बात समझ में आएगा यहाँ तक की। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कलर कोडिंग ऑफ दी वाइल, जो कि नॉर्सेट के अंदर इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, वहाँ पर इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये हमने इस टॉपिक को डील किया है, यहाँ पर समाप्त करते हैं टॉपिक को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।